हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तैयार हैं इसके लिए? चलिए देखते हैं। सुविचार देखते हैं। अपने लक्ष्यों का कठिनाई की दौड़ में भी आनंद उठाइए और विषमताओं को अवसरों में बदल दीजिए। कठिनाई भी आएगा लक्ष्य के मार्ग पे, तो हमें उस पर डटे रहना चाहिए और उसमें आनंद उठाना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन है, सोच के बनाना है। द एरिया ऑफ ए कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब आंगन, उसका एरिया दिया हुआ है 360 मीटर स्क्वायर। तो एक चीज हम समझ गए, द एरिया ऑफ ए कोर्टयार्ड इज 360 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ ग्रेवल टू ए हाइट ऑफ ए 1 सेंटीमीटर। ग्रेवल का मतलब होता है, मान लो वो गिट्टी से उसको ढकना है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा करना है। तो अब एक चीज़ दिमाग में, इतनी बात पे सोचिए कि कोर्टयार्ड का एरिया दे दिया और हाइट दे दिया, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हमने बताया था कि बेस का एरिया इंटू हाइट, LBH होता है, तो L इंटू बी बेस का एरिया होता है हाइट। तो इसका मतलब आराम से इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जितना पढ़े उसके बारे में सोचें कि इससे क्या हो सकता है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है इफ द ग्रेवल कॉस्ट इज RS 6.40 पर क्यूबिक मीटर, तो फाइंड उसका कॉस्ट बनेगा, कितना खर्चा आएगा। द ग्रेवल कॉस्ट इज RS पर क्यूबिक मीटर, तो इस हिसाब से कितना खर्चा आएगा उसको बिठाने में। तो देखो ये मीटर में है और ये क्या है, हाइट सेंटीमीटर में है, और ये पर क्यूबिक मीटर है। तो सब मीटर में, सेंटीमीटर को हम क्या इसमें भी मीटर में बदल दे दें। तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू 360 मीटर स्क्वायर। और ग्रेवल का हाइट क्या लेना है, ग्रेवल हाइट वुड बी 1 cm। तो 1 cm को हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 0.01 मीटर हो गया। तो देयरफॉर वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर ग्रेवल के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए। तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड 360 इंटू 1/100, यही ले लिए। तो 0 0 कैंसिल, 36/10, तो 3.6। अब देखिए सब मीटर में है, तो मीटर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम हमें निकल गया। गिट्टी या ग्रेवल का वॉल्यूम कितना चाहिए, 3.6 मीटर क्यूब चाहिए। अब 1 मीटर पर क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर क्यूब, उसके लिए 6.40 रुपया चाहिए। तो इसके लिए 3.6 के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए, तो देखिए कॉस्ट हो जाएगा, देयरफॉर टोटल एक्सपेंसेज इन ग्रेवल। तो टोटल वॉल्यूम है 36 मीटर क्यूब और रेट है 6.40 पर क्यूबिक मीटर। मतलब 1 क्यूबिक मीटर अगर ग्रेवल लगाना हो तो 6.40 रुपया लगेगा। तो टोटल लगाना है 3, मान लीजिए अगर 2 क्यूबिक मीटर 2 क्यूबिक मीटर में बिछाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 क्यूबिक मीटर में बिछाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन है कितना, 3.6, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 6.40, ये रुपीज़ में होगा क्योंकि एक्सपेंसेज आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 64 को 36 से।
23024, एक जीरो और आ जाएगा, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद मैंने यहाँ दे देंगे 23.04 रुपीज़, इतना आंसर होगा। तो समझ में आया हमने क्या किया, कोर्टयार्ड का वॉल्यूम निकाला जितना ग्रेवल देने के बाद होगा, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से निकाल दिए और ₹6.40 पर क्यूबिक मीटर के रेट से इसके मल्टीप्लाई कर दिए। आगे देखते हैं, हाउ मेनी persons can be accommodate in a hall of length 10 मीटर, ब्रीथ 8 मीटर, हाइट 5 मीटर। मान लीजिए कोई हॉल है, उसका लेंथ कितना है 10 मीटर, लेंथ है 10 मीटर, ब्रीथ है 8 मीटर और हाइट है 5 मीटर। तो अगर लेंथ, ब्रीथ, हाइट दिया हो तो उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ज़रूरत क्या पड़ रही है, देखिए, एज्यूमिंग दैट 8 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, यानी उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन ए हॉल, हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं, जबकि हॉल का लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया है और एक लोगों को इतना हवा चाहिए 8 मीटर क्यूब। तो हॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। सपोज कीजिए हॉल में, किसी हॉल में 1000 मीटर क्यूब एयर है और 1000 लोग हैं और सबको 1-1 मीटर क्यूब चाहिए। तो 1000 मीटर क्यूब है, 1000 लोग हैं तो 1-1 मीटर क्यूब हिस्सा पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल के और उसमें इससे डिवाइड करना होगा। यानी एक टोटल मान लो 10 मीटर क्यूब हुआ और एक लोगों को चाहिए 2 मीटर क्यूब, तो कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ हॉल, वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉल इज इक्वल टू 10 × 5 × 8, तो 400 मीटर क्यूब। देयरफॉर टोटल पर्सन्स एकोमोडेटेड, पर्सन्स एकोमोडेट, कितने लोग उसमें एकोमोडेट हो जाएंगे, मतलब उसमें हो जाएंगे। तो टोटल एयर ये है और एक लोगों को चाहिए 8 मीटर क्यूब, तो 8 से डिवाइड होगा 400 में, तो 50 आंसर। तो इसका मतलब 50% आंसर हो जाएगा। समझ में आया, टोटल इतना है और एक लोगों को इतना चाहिए, तो इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल पर्सन आ जाएगा। आगे देखिए, एक कार्डबोर्ड बॉक्स, एक बॉक्स है, इज 4 मीटर लॉन्ग, 50 cm वाइड और 50 cm हाइट। एक बक्सा है प्यारे बच्चों, 4 मीटर लॉन्ग है, लंबाई 4 मीटर, 50 cm वाइड, 50 cm हाइट। तो निकाल दीजिए। देखिए सब सेंटीमीटर में ही है, तो ये 4 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए, सब यूनिट एक समान हो जाएगा। तो L हो जाएगा 400 सेंट, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 cm। L हो जाएगा, ब्रीथ है 50 cm और विड्थ, हाइट है 50 cm। ये देखिए ब्रीथ हो गया और ये हाइट हो गया, हाइट हो गया 50 cm, ये निकाल लिए। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जितना मिला उससे करके देखते हैं। 400 × 550 × 50 cm क्यूब। मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि इससे भी डिवाइड करना होगा तो आसान हो जाएगा। अब इसमें कितना सोप आ सकता है, साबुन। प्रत्येक सोप का पुट इनटू ईच बार एंड मेजर 0.25 cm, 0.25 cm, 0.2, मैंने एक साबुन का जो डायमेंशन है, मैंने लेंथ, ब्रीथ, हाइट 0.2 cm, 5 cm, 0.25 cm, 0.25 cm। तो टोटल वॉल्यूम में अगर एक साबुन का वॉल्यूम निकाल दें और उसे डिवाइड कर दें तो टोटल संख्या आ जाएगा। मान लो एक सोप है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह लेता है
और बॉक्स में 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो टोटल कितने सोप आएंगे? 5 ही तो आएंगे। तो 5 कहाँ से आया? टोटल बॉक्स का वॉल्यूम 5 था और एक साबुन को चाहिए था 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उससे हम डिवाइड कर दिए। इसी तरह टोटल वॉल्यूम में साबुन का वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोप, वॉल्यूम ऑफ 1 सोप इज इक्वल टू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। तो अच्छा, ये भी मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रखिए। तो टोटल नंबर ऑफ सोप, therefore total number of soap adjusted in box, तो कितने एडजस्ट होंगे? बॉक्स वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 सोप, 1 सोप। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है 400 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन ये है 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे यदि तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, 2 डेसिमल डिजिट राइट से है तो 220 ऊपर चला जाएगा। तो 400 पे 20 और दे दीजिए, इसका 50 पे भी 20 और 25 का 20 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25। अब काट दीजिए 25 और 400 से तो 1600, 25 2 जा 200, 25 to 200, ये हो जाएगा 1600 इंटू 200 इंटू 200। तो 16 2 जा 32 to 64, ये 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6, इतने साबुन उसमें आ जाएंगे। मेन इसमें ये सोचना था कि बॉक्स के वॉल्यूम में 1 सोप के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ सोप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न, सिस्टर्न मतलब जिसमें पानी का टैंक जिसको बोलते हैं, इन लीटर्स हुज डायमेंशन आर 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर, मैंने इसका लेंथ ब्रीथ हाइट दे दिया। तो L 3 मीटर ब्रीथ, सॉरी L 4 मीटर है, L 4 मीटर ब्रीथ 3 मीटर और हाइट है 2 मीटर, ये सिस्टर्न का। ठीक है, अब आगे पढ़ने सोचिए कि इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इससे हम एक तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि उसमें कितना पानी आ जाएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी आएगा, तो L इंटू बी इंटू एच करके, या उसका अगर सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले तो क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो दोनों चीज़ हम निकाल सकते हैं। फिर भी आगे पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। फाइंड द कैपेसिटी, पहले तो कैपेसिटी पूछ रहा है, माने वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम निकाल दीजिए। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2 मीटर, 4 3 जा 12 24 मीटर क्यूब। एक आंसर ये आ गया। और दूसरा पूछा है कितना शीट लगेगा उसको कवर करने में। फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न, सिस्टर्न को बनाने में, तो उसके लिए क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टर्न, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टर्न, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी, सॉरी एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो 2 इंटू एल बी, तो 4 इंटू 3,
प्लस BH, तो 3 इंटू 2 और प्लस LH, तो L4 है, H2 है, तो 4 इंटू 2, 2 इंटू 12 प्लस 6 प्लस 8, तो 2 इंटू 12 और 6 18, 8 26, 12 और 2 18, 8 26 और 52 मीटर स्क्वायर। एरिया का हम यूनिट मीटर स्क्वायर देंगे, वॉल्यूम का मीटर क्यूब देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 50 cm वाइड। देखो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्यूबाइड का शेप हुआ, नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर हाइट है, तो वो क्यूबाइड का ही शेप हुआ, तो वॉल्यूम हम क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 50 cm वाइड, 20 cm डीप, इफ इट कंटेन 2 liters ऑफ वाटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। तो लेंथ नहीं मालूम है तो x मान लीजिए। लेट लेंथ ऑफ टैंक x मीटर, तो वॉल्यूम पहले निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू, तो एक काम कीजिए, मीटर में सबको निकालिए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि मीटर को लीटर में बदलना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो 50 cm को तो L इंटू बी इंटू एच, ये देखिए 50, तो L लिए हम, लेंथ लिए हैं x मीटर, ऑलरेडी मीटर में ले लिए, और ब्रीथ है 50 cm, तो इसको मीटर में बदल दीजिए तो 100, और हाइट कितना है 20 cm, तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे। तो इतना रखे रहिए, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक निकल गया मीटर में। अब एक चीज बताइए, मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे तो क्या होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। हम लोग जानते हैं इसको, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, अर्थात 1 मीटर लंबा लेंथ, 1 मीटर ब्रीथ और 1 मीटर गहराई हो तो उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा। उसमें पानी आएगा कितना, 1000 लीटर आएगा, अर्थात 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, तो 200 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब होगा वो हम निकाल देंगे। तो देयरफॉर देखिए 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, देयरफॉर 1 लीटर 1/1000, देयरफॉर 200 लीटर, मेरे लीटर को मीटर क्यूब बदलना चाह रहे हैं, और तब दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि वही पानी, उसमें जो टैंक में पानी है लीटर में, हम लोगों ने यहाँ मीटर क्यूब में निकाला है, तो इसलिए मीटर क्यूब को हम लीटर दिया था उसको मीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं। तो 1/1000 इंटू 200, तो ये 5 जा, मतलब 1/5 मीटर क्यूब, मैंने उसमें जो वाटर रखा है 1/5 मीटर क्यूब रखा है। टोटल पानी हमारे हिसाब से कितना निकला है, इतना मीटर क्यूब, तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ये भी तो सब मीटर में ही लिए थे, मीटर में, इसको भी मीटर में चेंज कर लिए थे, इसको भी मीटर में, तो x इंटू 50/100 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 1/5। ये भी मीटर क्यूब, सभी मीटर क्यूब में है, तुम ले सकते हैं, तो इससे x का वैल्यू निकलेगा। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इंटू 100, चूँकि ये दोनों नीचे डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, अपॉन 50 इंटू 20, तो 50 2 जा 25 जा, तो 5 5 जा 25 50 मीटर। इसका मतलब क्या निकला, रेक्टेंगुलर वाटर पूछ रहा है व्हाट इज इस लेंथ, लेंथ कितना होगा 50 मीटर इसका लेंथ होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, पहले तो सारे सेंटीमीटर में थे, उसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, और वॉल्यूम निकाला, लेंथ नहीं था उसको x मान लिए, तो x इंटू
50 को भी हमने मीटर में बदल दिया, सेंटीमीटर 20 था उसको भी मीटर में बदल दिया, तो x इंटू 1500 20 अपॉन। अच्छा 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो 200 लीटर पानी है, इसका तो 1/5 मीटर क्यूब पानी है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 5 इंटू 100 अपॉन 50 अपॉन 20, 50 2 जा 25 जा 50 50 2 जा 50 मीटर में आंसर आएगा। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। इस क्वेश्चन को ना अपने से फिर दोबारा लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर जल्द ही अगले पार्ट में मिलेंगे।